हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अपना, तो हम पढ़ रहे थे फाइबर्स ऑन फैब्रिक। ठीक है, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो फाइबर होता है वो कैसे बनता है, मतलब कैसे हम किसी कपड़े से अलग कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फाइबर्स कहलाता है। ठीक है, और हमने बताया था कि जो क्लॉथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं इसको फैब्रिक के बारे में। फैब्रिक आर मेड अप of yarn and yarn are further made up of फैब्रिक जो फैब्रिक होता है वो किससे मिलके बना होता है, यार्न धागे से मिलके बना होता है। एंड yarn आर फर्दर, यार्न होता है वो आगे, मेड अप ऑफ फाइबर, वो किससे मिलके बना होता है, फाइबर से मिलके बना होता है। फैब्रिक तो किससे मिलके बना हो, यार्न मतलब धागे से, और जो धागा होता है वो किससे मिलके बना होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, कहाँ से ये फाइबर्स आते हैं, इसी बारे में बता रहे हैं कि जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, जिसके थ्रू हमारा सारा फैब्रिक भी बन जाता है, हमारा क्लॉथ भी बन जाता है। तो देखिए, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल एंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सम तो कहाँ से मिलेंगे, फैब्रिक्स, जो सम फैब्रिक कहाँ से मिलेंगे, सच एस कॉटन, क्या होंगे, कॉटन होंगे, या जूट होंगे, या सिल्क होंगे, एंड वूल, वूल मतलब गर्म वाले ऊन के कपड़े, ठीक है, ऊन। एंड ऑब्टेनेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, वो कहाँ से प्राप्त होंगे, हमें प्लांट से प्राप्त होंगे या तो और एनिमल से प्राप्त होंगे। प्लांट से क्या प्राप्त हो गया, हमें कॉटन प्राप्त हो गया, और जूट प्राप्त हो गया, और सिल्क प्राप्त हो गया। और जो एनिमल होगा उससे क्या प्राप्त होगी, हमें ऊन प्राप्त होगी, हमें भेड़ होता है ना जो सिप बोलते हैं, उससे क्या मिलते हैं, हमें वूल मिलता है ना। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स, जो कॉटन और जूट होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, फाइबर्स के एग्जाम्पल है। आपको ध्यान रखने, आपसे पूछा जाए कि वो फाइबर्स का एग्जाम्पल क्या है उसका, तो क्या होगा, कॉटन और जूट। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो किससे मिलके बने होते हैं, प्लांट से मिलते हैं हमें। कॉटन का जो कॉटन होते हैं, कॉटन किससे मिलती है हमें, कपास के पौधों से कॉटन मिलती है ना आपको, जो खेती की जाती है। और जूट 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 क्या एक प्लांट होता है, और कपास भी क्या होती है, एक प्लांट होती है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जो वूल होते हैं, जो ऊन होते हैं, और सिल्क सिल्क होते हैं वो किससे मिलते हैं हमें, एनिमल से मिलते हैं। सिल्क से क्या मिलता है, कौन से एनिमल से मिलती है सिल्क, सिल्क तो हमें उससे मिलती है ना, जो हम शहतूत में रहने वाले, जो एक वो होता है, कीट होता है, कीड़ा होता है, वो क्या बनाता है, उसको बोलते हैं रेशम का कीट भी बोलते हैं ना, उससे मिलती है हमें सिल्क। तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फॉर एनिमल, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिक्स ऑफ सिप, जो वूल होता है वो किससे प्राप्त होता है हमें, सिप के, उसके ऊन, उसके जो सिप के जो बाल होते हैं ना उससे मिलता है, सिप और गोट या बकरी से। इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, ये किससे भी मिल सकता है, जो हेयर होते हैं रैबिट्स के उसके, उससे भी मिल सकता है। याक, याक देखा होगा आपने कभी पिक्चर्स में, वो क्या, वहाँ कहाँ होते हैं, जो बर्फ़ वाले इलाकों में होते हैं याक, उसकी वो भी वाइट वाइट कलर के होते हैं, तो वो उसकी ऊन से भी मिल सकता है हमें। एंड कैमल, कैमल ऊँट से भी मिल सकता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क होती है वो किससे मिलती है हमें, कोकून से। कोकून क्या होता है, जो कौन बनाता है, सिल्क वॉर्म, जो सिल्क को बनाने वाला होता है ना, कोकून, जो अभी मैंने बताया था, जो शहतूत के पेड़ में जो कीट रहता है, मतलब कीड़ा रहता है, वो क्या बनाता है, कोकून में है ना, कोकून बना लेता है। कोकून में क्या होता है, प्रेजेंट, सिल्क प्रेजेंट होते हैं। वो जो शहतूत की पत्तियां खाता है, शहतूत की पत्तियां खा के क्या करता है, वो कोकून कन्वर्ट करता जाता है, अपने अंडे देता है जिसमें, तो वो कोकून होती है, उसमें वो उसको हम क्या यूज कर लेते हैं, सिल्क के रूप में यूज कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मिल रहा है, सिल्क मिल रहा है। इसको सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, 4,000 of years natural fiber were the only ones available for making fabric। 1000 मतलब हजारों सालों से जो नेचुरल फाइबर होता है ना, जो नेचुरल मतलब जो बिल्कुल नेचर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल वो नेचुरल होता है ना, वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक, जो वो मतलब एक केवल एक था, अवेलेबल था, उपलब्ध था बनाने को फैब्रिक।
इन द लास्ट 100 ईयर, जो अब ये पिछले 100 सालों में, और सो फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। तो 100 सालों में अब क्या करने लगे, केमिकल का यूज करने लगे सब्सटेंस का, किसमें, फाइबर्स को बनाने के लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए, विच आर नॉट ऑब्टेन फॉर प्लांट और एनिमल सोर्स, जो हमें नहीं मिलते किसके द्वारा, एनिमल और प्लांट से सोर्स के द्वारा प्राप्त नहीं होते। हम किसका यूज कर रहे हैं, केमिकल का यूज कर रहे हैं, किसको बनाने के लिए, फैब्रिक का। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक। ये क्या कहलाते हैं, जो केमिकल के थ्रू बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक कहलाते हैं। ठीक है। फॉर सम एग्जाम्पल फॉर सिंथेटिक फैब्रिक्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिल्स। ठीक है, पॉलिस्टर होगा, नायलॉन बनते हैं, नायलॉन के कपड़े देखोगे, पॉलिस्टर के कपड़े देखोगे, और एक्रिलिन के कपड़े देखोगे, तो किसके बनते हैं, केमिकल सब्सटेंस के बनते हैं। ठीक है, वो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना, यहाँ बूजो पूछ रहा है, बूजो हैज सीन इन द म्यूजियम। ठीक है, बूजो ने क्या देखा, म्यूजियम देखा था। आइटम्स लाइक द वन सो हियर देयर वर वर्न बाय वरियर, ही वांट टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। तो उन्होंने म्यूजियम में गए, उन्होंने देखा बहुत सारे आइटम है, और वो किसको, उसमें जो म्यूजियम में जाते हैं तो बहुत सारे कुछ अपने को स्टैचू दिखेंगे, उसमें वो कपड़े पहन रखे थे ना, उन्होंने कुछ पहन रखा था वरियर्स ने। ठीक है, तो उसने पूछा कि ये किस फाइबर के बने होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, जूट के। सम प्लांट फाइबर्स, जो प्लांट के फाइबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कैसे मेडअप होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉटन, कॉटन तो आप नॉर्मली सुनते होंगे नेम, कॉटन के कपड़े के बारे में। अब देखिए, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प, वाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स, दिस कॉटन वुल ऑफ ओनली ऑल्सो यूज फॉर फीलिंग मैटर्स क्वालिटीज और पिलो। तो यहाँ पूछ रहे हैव यू एवर मेड, तो आपने कभी रुई की, जो जैसे कि अपना दिया जलाते हैं ना, दिया जलाते हैं तो आपने बत्ती बनाई है, किसी की ऑयल लैम्प होता है ना, तो आपने कभी बत्ती बनाई है। वाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स, तो आपने क्या यूज किया है उस बत्ती को बनाने के लिए, जो जिसके थ्रू वो जलती रहती है ऑयल से, तो क्या यूज करते हैं हम, रुई यूज करते हैं ना, रुई। तो रुई क्या होती है, एक प्रकार का कॉटन होती है वो। दिस कॉटन वूल ऑफ आल्सो यूज फॉर फीलिंग मैटर्स, तो ये जो होती है ना, जो रुई होती है, जो वूल होती है, जो कॉटन की होती है, वो उसमें वो कहाँ भरी होती है, मैटर्स मतलब अपने गद्दों में, है ना। जैसे कि अपने गद्दे हो गए, जैसे कि बेड के गद्दे मान लो, सोफे के गद्दे मान लो, उनमें क्या भरा होता है, वूल, ये कॉटन वूल भरी होती है। और क्या भरा, किस में होता है, और पिलो में तकियों में भी होता है ना, तो क्या भरे रहते हैं, रुइयाँ, कॉटन वूल भरे होते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट द लुक एंड लुक एट इट एजेस, तो कुछ अपनी वो लीजिए, कॉटन की वूल्स लीजिए, ठीक है, अपनी कुछ रुई, ऐसे कुछ रुई ले आइए, फिर उसको देखिए आराम से। वाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा, द स्मॉल थिन स्टैंड देन यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, तो ये क्या होता है, पतली सी होती है, बिल्कुल हल्की सी होती है, छोटी सी होती है, वो क्या बनी होती है, कॉटन फाइबर की बनी होती है। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम, जो कॉटन की वूल होती है वो कहाँ से हमें मिलती है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, वो कहाँ पर बड़ी होती है, फील्ड मतलब खेतों में। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे बड़े होते हैं, ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी में, और वार्म सॉइल, वार्म क्लाइमेट मतलब गर्म वायु, जैसे गर्म एयर में, क्लाइमेट्स मतलब उसका तापमान कितना है एयर का, वार्म गर्म होना चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, तो क्या आप बता सकते हो ऐसा कुछ कंट्री की स्टेट के बारे में, जैसे कि अपने देश में कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर कॉटन ग्रो करता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन, तो अपना जो स्टेट है राजस्थान, यहाँ पे भी तो अपना क्या होता है, कॉटन भी उगाई जाती है ना, कपास की खेती की जाती है ना नॉर्मली। देखिए, द फ्रूट ऑफ द कॉटन, जो फ्रूट होते हैं कॉटन के वो कैसे होते हैं, कॉटन बॉल्स, वो क्या कहलाते हैं, कॉटन बॉल्स कहलाते हैं। आप दिख रहे हैं ये सब, ये क्या है, कॉटन बॉल्स हैं।
आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, कितनी साइज के होते हैं वो लेमन, जैसे नींबू के आकार की आकृति होती है उनकी, उतने छोटे होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्न्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योरिंग मतलब बड़े हो जाएंगे, मतलब कि वो पक गए, परिपक्व हो गए, मतलब कि अब इसके बाद उनका कुछ भी जैसे कि एक होता है, सबसे पहले होता है कली बनती है ना, कली के बाद क्या होता है फूल बनेगा, फूल के बाद क्या बनता है जो फ्रूट बनेगा, है ना। तो फ्रूट एक लास्ट प्रोसेस होती है ना प्लांट की, उसके बाद वो मैच्योरिंग, वो क्या कहलाती है, मैच्योरिंग कहलाती है। उसके बाद वो फ्रूट के बाद कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होगी जो जो ग्रो करेगी उसमें, उस फ्रूट के बाद कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होगी ना, तो वो क्या कौन सी प्रोसेस कराती है, मैच्योरिंग। तो जब ऐसे मैच्योर हो जाएगा उसका फ्रूट, तो क्या हो जाएगा, जो बॉल होगी ना जिसकी वो कपास की, वो क्या होगी, फट जाएगी, और उसमें से बीज जो कवर होगा उसमें क्या निकलेंगे, कॉटन फाइबर निकलेंगे। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड देन ए रेडी फॉर पिकिंग। तो आपने कभी देखा है कॉटन के जो खेत को, इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये पूरा बर्फ जैसे ढका हुआ है। बर्फ देखी होगी ना, स्नो को बर्फ बोलते हैं, स्नो मतलब बर्फ है। बर्फ को देखा होगा ऐसे, जो बर्फ से ऐसी होती है वाइट कलर की होती है, वो पूरी जगह को ढकी रखती है। तो आपको वैसा ही महसूस होगा, जैसे दिख रहे हैं ना वाइट वाइट कलर के दूर से, कि ये बहुत सारी बर्फें हैं जो क्या है, खेत में गिरी हुई हैं। तो ये देखो गिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को कैसे निकाल के साफ कर रहे, ऐसी प्रोसेस होती है। तो उसको हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।